Hello viewers, welcome to our YouTube channel Agarwal Guidance. In today's lecture, we will discuss about the term personality. देखिए पर्सनालिटी का हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व जो होता है वो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन टर्म जैसे देखें तो पर्सनालिटी का मतलब होता है यूनिक सेट ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग पैटर्न दैट मेक एवरी पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, उसका थिंकिंग प्रोसेस अलग है, उसका लुक अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, तो वो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट करता है। तो जो हर एक इंडिविजुअल का अपना एक पर्सनैलिटी है, अपना जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को ही हम यहाँ पर्सनैलिटी के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पे दो फोटोज आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है रतन टाटा जी का, जिन्होंने टाटा ग्रुप की लीगेसी को किस तरीके से अपने अंडर में एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ठीक है। तो ये जो टाटा ग्रुप है वो बिजनेस टर्म में इंडस्ट्री में किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करा, ये एक इनकी एक पर्सनैलिटी है। इन्होंने किस तरीके से टाटा ग्रुप को किन ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दूसरा जो फोटो आप देख रहे हो ये सचिन तेंदुलकर जी का है। इनको मास्टर ब्लास्टर भी कहते हैं। इन्होंने क्रिकेट में किस हिसाब से किन ऊंचाइयों को इन्होंने छुआ, किस हिसाब से इंडिया को रिप्रेजेंट करा इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। अब जैसे आप विराट कोहली की बात करें या किसी आप और इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, तो यहां हम किसी भी इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये तो फेमस पर्सनैलिटीज हो गए जो आप सुन रहे हो इस लेक्चर को, लेकिन आप भी अपने आप में एक पर्सनैलिटी हो। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जो एक कॉमन बंदा है उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ये फेमस पर्सनैलिटीज हैं अपने अपने एरिया की। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है, जैसे आप हैं, हम हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप लर्नर हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई जॉब करते हैं, तो आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, आपका अपना एक व्यक्तित्व है, जिसके ब्याह पे आप सोसाइटी में सरवाइव करते हैं। आप जो है बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, बहुत तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत बहुत तरीके से एक्शंस रिएक्शंस दिखाते हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो पर्सनैलिटी से मतलब क्या है? पर्सनैलिटी से मतलब है कि किस तरीके से हम एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करती है। वही डेफिनेशन टर्म यहां पे लिखा हुआ, पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ एन इंडिविजुअल्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर। मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे कैसे कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें, जो हाईलाइटेड एरिया है वो देखिएगा। पर्सनैलिटी क्या है? इट इज द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट मेक्स अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हर एक इंडिविजुअल का जो यूनिक पैटर्न है थॉट्स का, फीलिंग्स का, बिहेवियर का, जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करता है, वही क्या? पर्सनैलिटी है। साथ में मेंशन है इसमें, इट डेवलप्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, कल्चर एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये कैसे डेवलप होता है? ये हेरिडिटी से डेवलप होता है, ये इंटरेक्शन से डेवलप होता है, ये इन्वायरमेंट से डेवलप होता है, ये कल्चर से डेवलप होता है, ये लाइफ एक्सपीरियंस से डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलिए कि किसी रूरल एरिया में दो ट्विंस ने बर्थ लिया, जन्म हुआ किसी ट्विंस का। अब उसमें से दोनों ट्विंस में से किसी एक को तो रूरल एरिया में रखा गया, एक को अर्बन एरिया में रखा गया। आफ्टर 20 years यू विल फाइंड आउट कि जो अर्बन एरिया में रहा है उसकी पर्सनैलिटी में रूरल वाले जो किड था उससे कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये किस वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हुए? एनवायरमेंट की वजह से, कल्चर की वजह से, लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से। लेकिन कुछ उसमें सिमिलरिटीज भी होंगी। वो सिमिलरिटीज कहां से हो सकती हैं? वो हेरिडिटी की वजह से हो सकती हैं, जो उसने अपने पेरेंट्स से गेन किए थे। तो कुछ सिमिलरिटीज उसको हेरिडिटी के कंसर्न में मिलेंगी, और कुछ जो चेंजेस आएंगे वो एनवायरमेंट, कल्चर और लाइफ एक्सपीरियंस से चेंजेस आएंगे। ठीक है। तो वहां जो दोनों किड्स में डिफरेंस देखने को मिला, वो जो दोनों पर्सन आफ्टर 20 years डेवलप हुए, वो उनकी अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी है कि वो किस हिसाब से सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ, पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल थिंक, बिहेव, इंटरेक्ट विद अदर्स एंड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशंस। पर्सनैलिटी क्या इन्फ्लुएंस करती है? कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, और कैसे अलग अलग सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड देते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म पर्सनैलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो यहां पे दीज आर दी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें पहला है, इट इज यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल। देखिए इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हम
सोसाइटी में क्राउड देखते हैं या हम जितनी भी पब्लिक को देखते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन को देखते हैं, उसमें हर एक इंडिविजुअल का अपना एक यूनिक पैटर्न है, अपना एक खुद का एक बिहेवियर है, अपना खुद का एक माइंडसेट है। तो हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक पर्सनैलिटी है जिसको हम बोलते हैं इट इज यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल। उसके बाद लिखा हुआ इट इज रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। इट इज रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम से क्या मतलब है कि एक टाइम तक हम नॉर्मली लोगों में एक स्टेबिलिटी देखते हैं कुछ चीजों को लेके, लेकिन बाद में ये चीजें चेंज भी होती हैं, लेकिन एक टाइम के लिए जो चीज उनके बिहेवियर में आ जाती है वो एक टाइम के लिए स्टेबल रहती है, फिर वो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एनवायरमेंट एंड कंडीशंस वो चेंज होती है। इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। जो पर्सनैलिटी है वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है और रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करती है। इट डेवलप्स थ्रू बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये वही वाला एग्जांपल जो किड्स वाला मैंने दिया था कि ये जो पर्सनैलिटी है वो जेनेटिकली भी डेवलप होती है और एनवायरमेंटल फैक्टर से भी डेवलप होती है। जेनेटिक कैसे कि जो आपके पेरेंट्स के, जो ग्रैंड पेरेंट्स के कुछ फीचर्स हैं, हो सकता है बड़े होके आप में भी कुछ वो फीचर्स जेनेटिकली आए, लेकिन आप जिस टाइप के एनवायरमेंट में रहते हैं, जिस टाइप के एनवायरमेंट में आप सर्वाइव करते हैं, डेली रूटीन एक्टिविटीज करते हैं, तो वहां के भी कुछ फैक्टर्स, कुछ जो आपका बिहेवियर है वो उस हिसाब से भी आपका रह सकता है, तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर है। उसके बाद बात करते हैं हम, इट इंक्लूड्स फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। इसका क्या मतलब है कि जो पर्सनैलिटी है वो फिजिकल फीचर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल फीचर से पता है क्या मतलब है कि कैसे आप दिखते हो, आपकी हाइट, शॉर्ट हाइटेड हो आप या नॉर्मल हाइटेड हो, एवरेज हाइटेड हो या बहुत लंबे हो, और आप काले हो, गोरे हो, आप सांवले हो। इमोशनल, आपका माइंडसेट कैसा है, आप छोटी छोटी बातों पे आप इमोशनल हो जाते हो या नहीं होते हो, आप सोशल कितना हो, सोसाइटी के लोगों के साथ कैसी कनेक्ट करते हो आप। मोरल, आपका मोरल कैसा रहता है, अप रहता है, एवरेज रहता है, डाउन रहता है। इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स कैसे हैं आपके, आप किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट करते हो। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे पर्सनैलिटी के पार्ट हैं जो किसी एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट करते हैं, और नॉर्मली हर एक इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी टाइप से ये ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी कि जो पर्सनैलिटी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं वो कैसे हो सकते हैं। तो पहला है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है, बड़े सिंपल वर्ड्स में बात करें, कम बोलने वाला, क्वाइट एंड रिजर्व्ड। इसका क्या मतलब है कि जो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत शांत रहना पसंद करते हैं, बहुत रिजर्व रहना पसंद करते हैं, तो वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हम उनको कॉल करते हैं। साथ में मेंशन है प्रेफर्स स्पेंडिंग टाइम अलोन और विद अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स। इस टाइप की जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वो या तो अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं या बहुत लिमिटेड लोगों के साथ, लिमिटेड फ्यू क्लोज फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। उसके बाद है थिंग्स बिफोर स्पीकिंग। ये लोग जो इस टाइप की पर्सनैलिटी के इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ये बोलने से पहले सोचते हैं, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो मन में आया बोल दें, क्योंकि ये बोलेंगे लिमिटेड ही। उसके बाद है गेन्स एनर्जी फ्रॉम सॉलिट्यूड। ये जो है ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर हम कम बोलेंगे तो हमें उसी से एनर्जी गेन होगी और हम उसी हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म इंट्रोवर्ट। उसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल इसका कि स्टूडेंट हु एंजॉयज रीडिंग बुक्स एंड अवॉइड लार्ज सोशल गैदरिंग। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी बुक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और लार्ज सोशल गैदरिंग को अवॉइड करते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई भी पर्सन है तो वो किस में कंसिडर होगा, इंट्रोवर्ट में। द सेकंड वन इज एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, आउटगोइंग एंड सोशेबल, सोशेबल, एंजॉयज मीटिंग न्यू पीपल। इसका क्या मतलब है कि ऐसे कुछ लोग जो आउटगोइंग में बहुत प्रेफरेंस देते हैं अपनी, बहुत सोशल रहते हैं, नए लोगों से मिलना उनको बहुत पसंद होता है, टॉक्स ओपनली एंड कॉन्फिडेंटली, बहुत ओपनली बात करते हैं, कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, गेन्स एनर्जी फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। उनको कहां से एनर्जी मिलती है, लोगों से इंटरेक्ट करके, लोगों से अपनी बात शेयर करके, लोगों को सुन के उनको एनर्जी मिलती है। तो ये किस टाइप की पर्सनैलिटी है, ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। ओके, उसके बाद हम थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे अभी, उससे पहले इसका एग्जाम्पल देख लें। ऐसे लोग जो ग्रुप एक्टिविटीज में, पब्लिक स्पीकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है, जहां इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों टाइप के फीचर्स किसी एक इंडिविजुअल में मिलते हैं तो उसको हम एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी बोलते हैं। हैज क्वालिटीज ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स, एंजॉय सोशल एक्टिविटीज बट ऑल्सो वैल्यूज टाइम अलोन। ऐसे लोग सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन अकेले टाइम भी स्पेंड करते हैं। एडॉप्ट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये लोग सिचुएशन के हिसाब से
अपना जो बिहेवियर है उसको एक्शंस रिएक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। ये एम्बीवर्ट के बारे में। उसके बाद इसके एग्जांपल की बात करें, समवन हु एंजॉयज पार्टीज ओकेजनली बट आल्सो लाइक्स स्पेंडिंग क्वाइट वीकेंड अलोन। ऐसे जो भी लोग जो ओकेजनली पार्टीज भी एंजॉय करते हैं लेकिन अब वीकेंड पे अकेले टाइम स्पेंड भी करते हैं, तो वो दोनों टाइप की कैटेगरीज को एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे बंदे को हम बोलते हैं, ऐसे इंडिविजुअल को बोलते हैं एम्बीवर्ट। उसके बाद हम देखते हैं अदर पर्सनैलिटी टाइप्स, टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। तो इसमें सबसे पहले हम टाइप ए पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे। इसमें है कॉम्पिटिटिव एंड एम्बिशियस। मतलब ऐसे कौन से लोग जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहते हैं, हाईली एम्बिशियस होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम टाइप ए पर्सनैलिटी में काउंट करते हैं। अब आप अपने आप खुद सोचिएगा कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हो। उसके बाद जो सेकंड है वर्ड है वो है वर्क्स क्विकली। ऐसे लोग बहुत काम को बहुत फास्ट तरीके से करते हैं, वर्क्स क्विकली। उसके बाद है टाइम कॉन्शियस। ये टाइम कॉन्शियस बहुत होते हैं, इनको सारे काम टाइम पे कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद है मे बिकम स्ट्रेस्ड और इम्पेशेंस इजीली। ये बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही इम्पेशेंस हो जाते हैं अगर इनके अकॉर्डिंग इनके काम कंप्लीट नहीं होते हैं तो ये टाइप ए पर्सनैलिटी है। ठीक है। उसके बाद इसकी पर्सनैलिटी होती है टाइप बी पर्सनैलिटी। ये बहुत काम और रिलैक्स्ड होते हैं, ये बहुत कामनेस वाले पर्सन है कि इनको शांति पसंद होती है, काम एंड रिलैक्स। उसके बाद पेशेंस एंड इजी गोइंग। इनको इजी गोइंग काम पसंद है, इनको बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट पसंद नहीं होती है। और ये लेस कॉम्पिटिटिव भी होते हैं, इनको बहुत ज्यादा कंपटीशन में रहने का जो माइंडसेट है वो नहीं होता है। उसके बाद हैंडल्स स्ट्रेस बेटर देन टाइप ए इंडिविजुअल्स। ये स्ट्रेस को टाइप ए के जो इंडिविजुअल अभी मैंने बताए थे उससे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी।